जनरलाइज हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग आगे पढ़ेंगे फॉर इनकम्प्लीट गामा फंक्शन। फॉर इनकम्प्लीट गामा फंक्शन गामा अल्फा कॉमा एक्स इक्वल टू गिवन है 0 to x e की पावर माइनस टी की पावर अल्फा माइनस 1 dt वेयर आर अल्फा इज ग्रेटर देन 0। और प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट आर अल्फा कॉमा एक्स इक्वल टू अल्फा पावर माइनस 1 एक्स पावर अल्फा 1f1 अल्फा सेमी कॉलन अल्फा प्लस 1 सेमी कॉलन माइनस एक्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, ये जो फंक्शन हमें गिवन है, हमें गिवन है गामा अल्फा कॉमा एक्स इक्वल टू 0 to x e की पावर माइनस टी की पावर अल्फा माइनस 1 और ये dt। तो ये dt दिखा हुआ है यहाँ पे, तो t वाले को हम ब्रेक कर देंगे, यानी e की पावर माइनस टी को हम ब्रेक कर देंगे। e की पावर माइनस टी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। और यहाँ पे इनटू में गया है टी की पावर अल्फा माइनस 1, इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे टी की पावर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है, ऐड हो जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल, टी की पावर अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 1, यहाँ पर ऐड करेंगे तो अल्फा माइनस 1 प्लस 2 तो अल्फा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी की पावर अल्फा प्लस 2 क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 अल्फा की टी की पावर अल्फा प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू डेट डैश। इसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है टी के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर डी टी लिखा हुआ है, टी के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन में पावर 1 ऐड होता है और वही अपॉन में रहता है, तो टी की पावर अल्फा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 प्लस 1 माइनस यहाँ पर पावर 1 ऐड होगा तो टी की पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 फैक्टोरियल 1, यहाँ पे 1 ऐड होगा तो टी की पावर अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 और यहाँ पर अल्फा प्लस 2 फैक्टोरियल 2 अप टू डेट डैश, और यहाँ पर चाहे तो इसको लिखते हैं माइनस अल्फा प्लस 3 फैक्टोरियल 3 और अल्फा प्लस 3। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट अप्लाई, लिमिट है 0 to x, तो x टी के प्लेस पे हम x पुट कर देंगे, तो यहाँ x की पावर 1 से 1 कैंसिल अल्फा आ जाएगा अपॉन 1 से 1 कैंसिल अल्फा आ जाएगा, माइनस यहाँ पर t की वैल्यू x तो x पर अल्फा प्लस 1 और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 और यहाँ पे अल्फा प्लस 1, फिर यहाँ पे t की पावर अल्फा प्लस 2 और फैक्टोरियल 2 और t के प्लेस पे x पुट कर दिया गया है और आगे डेट डैश चलता रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, x की पावर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा कॉमन ले लें, कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा माइनस यहाँ पे अल्फ़ा एक्स अपॉन अल्फ़ा प्लस 1, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 हो जाएगा अप टू डेट डैश। अब क्योंकि अल्फ़ा हमने कॉमन लिया था तो यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। और हमने क्या यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो यहाँ पे एक्स पावर अल्फ़ा इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस की हो जाएगी, 1 माइनस इसको अल्फ़ा 1 लिख दें और यहाँ पे इसको अल्फ़ा प्लस 1 लिख दें और एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल 1, ये अल्फ़ा 2 है हमारा, अपॉन में अल्फ़ा प्लस 1 2 लिख देंगे अप टू डेट डैश, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना अल्फ़ा एन का, अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 डेट डैश, इसको हम समेसन लिखेंगे, ये जो सेम इट इज समेसन लिखेंगे एन इक्वल टू 0 से इनफिनाइट, और अल्फ़ा की पावर चेंज हो तो अल्फ़ा की पावर एन अल्फ़ा एन और नीचे अल्फ़ा प्लस 1 एन चल रहा है तो अल्फ़ा प्लस 1 एन और अपॉन में आएगा क्या फैक्टोरियल एन। तो यहाँ पे इसको अल्फ़ा गामा अल्फ़ा कामा एक्स चल रहा था, एक्स पावर अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 1 और समेसन को इसको हम लिख देंगे क्या ए एन अपॉन बी एन, तो ए सेमी कॉलन बी सेमी कॉलन माइनस एक्स है तो माइनस एक्स आ जाएगा। इसके बाद हमारा है एरर फंक्शन, तो हमें प्रूफ गिवन है एरर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई और इंटीग्रेशन लिमिट 0 to x e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt। हमें प्रूफ करना है एरर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x अपॉन रूट पाई 1f1 1/2 सेमी कॉलन 3/2 सेमी कॉलन माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसी को लेकर चलेंगे, एरर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू में गिवन था 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 to x e की पावर माइनस टी स्क्वायर dt। तो पहले इसको, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, हमें जो फॉर्म प्रूफ करना है वो जनरलाइज्ड हाइपरजोमेट्रिक के फंक्शन में लाना है, इसलिए पहले तो हमें क्या चाहिए, समेसन चाहिए। तो पहले इसको हम सेम नोट करेंगे, यहाँ पर इसको e की पावर माइनस टी का समेसन क्या होता है, समेसन n इक्वल टू 0 से इनफिनाइट और e की पावर जो है उसका पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, यानी माइनस टी स्क्वायर है पावर में तो माइनस टी स्क्वायर की होल पावर n अपॉन फैक्टोरियल n हो जाता है। अब समेसन को हम बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन अंदर ले जाएंगे, समेसन n इक्वल टू 0 से इनफिनाइट माइनस 1 की पावर माइनस अलग कर लेंगे इसको, तो माइनस 1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n
तो टी की पावर क्या बचेगा 2n, तो टी की पावर 2n को हम नेट लिख देंगे ऐसे ही। बाकी सब सेम नोट कर देंगे, यहाँ पर पावर में 1 ऐड हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो रहा है, तो टी की पावर 2n+1 अपॉन 2n+1। लिमिट थी 0 से x, तो 0 से x थी तो टी के प्लेस पे x आ जाएगा, तो x की पावर 2n+1 अपॉन 2n+1। यहाँ पे x एक अलग कर लेंगे तो आ जाएगा 2x अपॉन रूट पाई, क्योंकि हमें प्रूफ करना था 2x अपॉन रूट पाई, इसलिए इससे एक को हम सेपरेट कर लेंगे। तो 2x अपॉन रूट पाई समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनाइट, और यहाँ 1 अपॉन 2n+1 और माइनस क्या बचा -1 की पावर n, और यहाँ पर बचा x स्क्वायर की पावर n, तो -x² की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, किसकी 1 अपॉन 2n+1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। वैसे तो हम लोग वो यहीं से देख लेंगे कि ये अब 1/2 ऊपर रहेगा और 3/2 नीचे रहेगा, तो 1/2n और 3/2n की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। 1/2n की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा n, तो अल्फा n का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा +1 अल्फा +2 अल्फा प्लस n माइनस 1। तो यहाँ पे 1/2n क्या हो जाएगा 1/2 1/2 + 1 1/2 + 2 डेट इज 1/2 + n-1 तक जाएगा। बाय यूजिंग फॉर्मूला मैंने लिख दिया अल्फा n इक्वल टू अल्फा +1 अल्फा +2 डेट अल्फा + n-1। फिर 1/2n इक्वल टू आ गया 1/2, ये 3/2, ये 5/2 अपटू डेट इज यहाँ हो जाएगा क्या 2n - 1/2। इसके बाद 3/2n की वैल्यू निकालेंगे ऐसे ही, तो क्या आएगी 3/2 3/2 + 1 3/2 + 2 प्लस डेट 3/2 + n-1। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, लेके लिखेंगे तो 3/2, ये 5/2, ये 7/2 टू डेट डैश 2n + 1/2। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा n के प्लेस पर -1 रखोगे तो 2n - 2 + 1 यानी 2n - 1/2 आ जाएगा। फिर हम 1/2n 3/2n का डिवाइड करें, सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा लास्ट में बचेगा 1/2 और नीचे बचेगा 2n + 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1/2n + 1। तो 1/2n + 1 की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 1/2n 3/2n सब इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पुट किया इसकी वैल्यू 1/2n 3/2n -x² n अपॉन फैक्टोरियल। वो मैंने बताया था ये इसको ऐसे सेम करेंगे, ये जनरलाइज फंक्शन बन जाता है। तो f ऊपर वाला सीधा लिखेंगे, बाकी नीचे वाला सेमीकोलन में तो 1/2 सेमीकोलन 3/2 सेमीकोलन -x²। ये हमारा प्रूव हो गया। इसके बाद है इफ़ k स्मॉल कॉमा k इज़ द कंप्लीट इलिप्टिक इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड। ये हमारा फर्स्ट काइंड है, तो हमें प्रूफ करना है 0 to t k ब्रैकेट ऑफ √x t - x dx = पाई sin इनवर्स t/2, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले वी नो दैट द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड कैपिटल K स्मॉल k इज डिफाइंड बाई, देखो गिवन था क्या होता है k = होता है 0 से π/2 d∅√1 - k² sin² phi होता है। तो k और k यहाँ पर इसका रिजल्ट जो बताया मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ जनरलाइज फंक्शन में, उसमें क्या था हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन में कि इसकी वैल्यू जो थी पूरे की सोल्यूशन वो था π/2 2f1 1/2 1/2 सेमीकोलन 1 सेमीकोलन k², ये इसका रिजल्ट था। अब हम पुट करेंगे स्मॉल k के प्लेस पे √x t - x, ये पुट कर दिया हमने इस तरफ और ये पुट कर दिया यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ k² था तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा कि x ब्रैकेट t - x। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें इंटीग्रेट ही करना है, इंटीग्रेट लिमिट 0 से t, तो देन इंटीग्रेटिंग फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to t, तो 0 से t लिमिट लगा देंगे बोथ साइड में, बस π/2 बाहर रहेगा। बाकी को देखो 2f1 का मतलब होता है 2 फंक्शन ऊपर 1 फंक्शन नीचे, तो t लिमिट लगेगी 0 से t n = 0 से इन्फिनाइट और 1/2n और अपॉन में 1/2n और 1n और x की पावर n, ये पूरा x है तो x n अपॉन फैक्टोरियल n लिख देंगे। अब ये आया 1/2n, 2 फंक्शन ऊपर रहने थे तो 1/2n ऊपर है, तो π/2 1/2n और 1n फैक्टोरियल n अलग कर लिया, बचा क्या यहाँ पे x की पावर n t - x की पावर n, लिमिट 0 से t लगी हुई है। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू ty, जब x की वैल्यू ty पुट करेंगे तो dx की वैल्यू क्या होगा t dy, तो यहाँ पे π/2 समेशन n = 0 से इन्फिनाइट 1/2n 1n फैक्टोरियल तो पहले से था, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी क्योंकि लिमिट चेंज होती है। यहाँ पे हमने पुट किया था क्या, हमने पुट किया था x = ty, लिमिट थी x की पहले t, तो t से t कैंसिल 1 आएगा, तो लिमिट 0 से 1 हो गई, और t की पावर n y की पावर n और वह t - ty की पावर n, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू पुट की x की वैल्यू क्या पुट की ty, तो ty हमने पुट कर दिया, तो रिजल्ट हमारा ये आया कि लिमिट 0 से 1 इंटीग्रेशन लिमिट t की पावर n y की पावर n ब्रैकेट t - ty पावर n t dy
अब यहाँ पे हम इस पूरे को a मान लेंगे, बार बार लिखने से अच्छा इसको हम a मान लें। एक इसको मान लिया समेसन n इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 समेसन n इक्वल टू 0 से इनफिनाइट 1/2n 1/2n 1n और फैक्टोरियल n। तो अब ये पूरा a हो गया, यहाँ पर 0 से 1 t की पावर यहाँ पे n और ये 1 t की पावर n+1 y की पावर यहाँ पे n और यहाँ पर क्या हो जाएगा t कॉमन लें तो t की पावर n और 1 माइनस y की पावर n आ जाएगा। इसको a को सेम इट इज नोट कर दिया, लिमिट 0 से 1 t की पावर 2n+1 1 माइनस y की पावर n y की पावर n dy, ये हमारा पूरा बन गया। अब देखिए यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो t वाला कांस्टेंट हो जाएगा, तो a इंटू टी की पावर 2n+1 इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 y की पावर n प्लस मतलब 1 ऐड कर देंगे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो y की पावर n+1 -1 और यहाँ 1 माइनस वाई की पावर n+1 -1 पावर है 1 ऐड कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बीटा m कॉमा n इक्वल टू 0 to 1 x पावर m-1 ब्रैकेट 1 माइनस x की पावर n-1 dx। तो इसको हम लोग पावर है 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये बन जाता है बीटा m ये होता है n ये होता है, तो बीटा n+1 कॉमा n+1 ऐसे लिख देंगे। बाकी इस फंक्शन को ऐसे नोट करेंगे। अब यहाँ पे बीटा m कॉमा n का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, गामा n अपॉन गामा m+n हो जाता है। गामा n+1 की वैल्यू फैक्टोरियल होती है, गामा n+1 की फैक्टोरियल होती है। अब यहाँ पे n2n हो गया +2 हो गया। अब पाई बाई 2 समेसन n इक्वल टू 0 से इनफिनाइट 1/2n और 1/2n नोट कर देंगे फिर से, और यहाँ पे फैक्टर n का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 गामा 2n+2 हो जाएगा, t की पावर 2n+1 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी a की। चलिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे देखो फैक्टर n का उसके फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2n अपॉन गामा 2n+2 और t की पावर 2n+1। यहाँ पे पाई बाई 2 समेसन इसको रिड्यूस लिख देंगे 1/2n और ये देखिए गामा 2n+2 इक्वल टू होता है गामा 2n+2, यहाँ पे गामा 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा अल्फा n का फॉर्मूला। तो अल्फा n की वैल्यू कितनी 2n है और फैक्टोरियल 2 बराबर 1 होता है, तो 2n लिख दिया हमने इसको। फिर पाई बाई 2 समेसन n इक्वल टू 0 से इनफिनाइट 1/2n यहाँ पे t की पावर 2n+1 ये बन गया 2 की पावर 2n और फिर क्या फॉर्मूला, तो 2 की पावर 2n अल्फा बाई 2, तो अल्फा हमारा 2 है तो 2/2 और फिर अल्फा प्लस 1/2 तो 2 + 1/2। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि पाई समेसन n इक्वल टू 0 से इनफिनाइट 1/2n t/2 की होल पावर 2n+1 और 3/2n फैक्टोरियल n आ गया। ये हमारा रिजल्ट था पीछे, वही हमें नोट कर दिया। अब 1/1n को हमने फैक्टोरियल n लिख दिया, पाई लिख दिया समेसन n इक्वल टू 0 से इनफिनाइट लिख दिया 1/2n और 1/2n अपॉन 3/2n की वैल्यू बताई थी हमने 1/2n+1 होती है और t/2 की पावर 2n+1। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1/2 t/2 की पावर 1 आएगी अपॉन 1 0 प्लस 1/2 t/2 का होल क्यूब अपॉन यहाँ पे इसमें 1 0 1 2 पुट कर रहे हैं, 0 1 2 पुट करने पे और फिर उसके बाद सॉल्व करने पे इनकी वैल्यू पूरे की क्या होती है अल्फा नॉट की वैल्यू n होती है, तो यहाँ पे इक्वल 1 होती है, तो यहाँ बचेगा t/2, यहाँ बचेगा 1/2 t/2 का होल क्यूब फैक्ट अपॉन 3 1 into 3 2 into 4 सॉल्व करने पे आएगा इसके t/2 पर 5/5। ये फॉर्मूला होता है sin इनवर्स t/2 का, तो पाई sin इनवर्स t/2 हमारा रिजल्ट आ जाएगा।